बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज इस लेक्चर में हम बहुत ही इजी तरीका टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि है फॉर्मूला मेथड वो कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं उस तरीके से बिल्कुल शुरू नहीं करूंगा कि मैंने फॉर्मूला बता दिया और क्वेश्चन शुरू, वैसे नहीं करेंगे। पहले फॉर्मूला डिराइव करेंगे इसमें। ठीक है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कैसे डेरिवेशन करना है। ठीक है, लेकिन वो कुछ बच्चों के ऊपर से भाग जाता है तो वो आज मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला मेथड का। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते भाई, क्या है फॉर्मूला मेथड। ठीक है, क्या फॉर्मूला मेथड देखो, सबसे पहले रुको, फॉर्मूला मेथड में क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन ये आया कहाँ से। ठीक है, तो देखो इसका प्रूफ फॉर्मूला आता कहाँ से। एक कोई भी इक्वेशन जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या होता है इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, नहीं ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या करेंगे देखो, इसके बाद इसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसीलिए आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर आना चाहिए, तभी ये प्रूफ आप देख के फायदा है। ठीक है, वरना कोई फायदा नहीं इसे देखने का। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर आना चाहिए। अब यहाँ देखिए ax स्क्वायर प्लस bx। ठीक है, और प्लस c इधर दे देते इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। ठीक है, b के रिलेटेड आएगा। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ a की वैल्यू क्या पता है हमें, a की वैल्यू हम यहाँ क्या लिख सकते हैं सर, इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट a। ठीक है, और इसका स्क्वायर दे सकते हैं। बिल्कुल, ये भी सही है। ठीक है, ये वो मेथड है जो मैं रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, लेकिन जनरली अगर प्रूफ वगैरह आता है ना तो टेक्स्ट बुक के मेथड से करना है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में क्या किया हुआ है, यहाँ शायद से डिवाइड किया हुआ है a से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डिवाइड बाय a ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो a से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ का a खत्म, तो यहाँ बचा सिर्फ x स्क्वायर, यहाँ बचा b बाय a x प्लस यहाँ आ जाएगा c बाय a इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर। अब ये इक्वेशन है, इससे अब x का रूट निकालना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये आपका क्या हो गया, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया 2ab। ठीक है, तो यहाँ अगर जो आपका b निकालना है आपको, ठीक है, वो अगर इस तरीके से है तो b क्या होता है आपका, b इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ सिंगल डिग्री वेरिएबल। तो x है तो क्या इसका कोएफिशिएंट है b बाय a, तो b बाय a आएगा। ठीक है, b भी दोनों साइड नहीं, सॉरी b भी कैंसिल कर दोगे तो b की वैल्यू नहीं आएगी, तो b कैंसिल मत करना, सॉरी यार b कैंसिल मत करना। तो आपका b आ गया भाई b अपॉन 2a, b अपॉन 2a, यही आपका b आ गया। ठीक है, इस पे थोड़ा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, b निकाला है यार। ठीक है, एग्जाम में निकाल के बताना नहीं, आपको डायरेक्ट लिखना है, ये तो रफ वाली चीज होती है, इसलिए मैं हर बार साइड में करता हूँ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स, ठीक है, प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, माइनस बी अपॉन 2a का स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2a का स्क्वायर प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। देखो b बाय 2a का स्क्वायर माइनस b बाय 2a का स्क्वायर प्लस c बाय a। ठीक है, अब ये b यहाँ से आया है तो कंप्लीट करें स्क्वायर, तो कौन सा लगेगा है फॉर्मूला, ये भी बता देता हूँ एक बार, a प्लस बी का होल ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि बीच में प्लस है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है सर, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाय 2a का होल ब्रैकेट का स्क्वायर, x प्लस बी बाय 2a का होल ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ देखो ये पूरी दोनों टर्म उधर गई तो ये निगेटिव का क्या बन गया, पॉजिटिव, तो बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर
क्योंकि देखो यहाँ स्क्वायर लगाएंगे बी स्क्वायर, 2 को लगाएंगे 4 हो जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ प्लस सी बाई है ना, तो यहाँ माइनस सी बाई हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो इस साइड पॉजिटिव उधर निगेटिव, या इधर निगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड क्या लेंगे, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं क्या, चलो इसे सॉल्व ही कर लेते पहले, है ना। रूट लेने से पहले इसको सॉल्व करते थोड़ा, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सॉल्व करना बेटर रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं हम, x प्लस बी बाय 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 नहीं दिख रहा है ना, हाँ अब दिखेगा, दिख गया। हाँ अब ये देखो, ये बी स्क्वायर अपॉन 4 है ना, और यहाँ माइनस सी बाई ए, तो यहाँ अगर मैं ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ ए सी हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि यह एलसीएम बन जाएगा। और ऊपर से 4 भी ले लेता हूँ मैं, चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो अगर मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है तो यहाँ मुझे 4 से और ए से मल्टीप्लाई, मतलब 4 ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे सेम करना है। तो देखो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी इंटू ए, सी अपॉन ए इंटू 4a अपॉन 4a, ठीक है। यहाँ देखो तो अगले स्टेप में x प्लस बी अपॉन 2a का होल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये हो गया 4ac, ठीक है, और ये हो गया 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x प्लस बी बाय 2a का होल ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ 4a स्क्वायर एक साथ आ गया, ठीक है, तो यहाँ क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो अब आप क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लोगे, ठीक है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाय 2a, x प्लस बी बाय 2a, ठीक है, इज इक्वल टू, ये रूट में लोगे तो ये तो रूट में रह जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे कोई रूट से छुड़ा नहीं सकता। क्यों बताता हूँ, क्योंकि ये एक बायनोमियल टर्म है और इसे जब ऐसा स्क्वायर होगा होल ब्रैकेट का तब हटेगा, जैसे कि यहाँ है, ठीक है। ये क्यों बाहर आ गया, क्योंकि होल ब्रैकेट का है, यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ बी, कोई क्या करता है, बी स्क्वायर का बी बाहर निकाल लेता है और 4ac रूट में डाल देता है। भाई आपको रैशनल इरेशनल नंबर पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, रियल नंबर चैप्टर, जो कि आपने 9th में अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ ऐसा नहीं होता है अपॉन, क्योंकि लॉ ऑफ इंडाइसिस भी ऐसा अलाउ नहीं करते, लॉ ऑफ इंडाइसिस भी ऐसे नहीं बोलते कि अंडर रूट ए प्लस या माइनस बी हो तो अंडर रूट ए लिखो प्लस माइनस अंडर रूट बी लिखो, ये सरासर गलत है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो तब जाके ये होते हैं डिवाइड, अलग अलग रूट। अगर ये रूट ए भी होता तो लिख देते रूट ए रूट बी, अपॉन में भी होता तो भी लिखते रूट ए और रूट बी, ठीक है। लेकिन ऐसा है ही नहीं, या तो कुछ प्लस माइनस वाला मैटर है, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 और ए स्क्वायर का ए, ठीक है, और यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। तो देखो अब x इज इक्वल टू, ये माइनस भी उधर जाके, सॉरी प्लस भी उधर जाके माइनस भी, तो माइनस बी बाय 2a आ गया, ठीक है, ये प्लस उधर जाके माइनस, ठीक है, बीच में प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब देखो 2a दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने के कारण एक साथ ले लिया, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। देखो यही तो था फॉर्मूला, क्या किया, देखो 2a एक साथ ले लिया, प्लस माइनस अलग अलग ले सकते, लेकिन दिक्कत क्या है, फॉर्मूला है ना, इसमें तो वैल्यू पुट करेंगे तब प्लस माइनस अलग लेंगे, तो इसलिए मैंने अलग अलग नहीं किया, वरना एक हो जाता माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा रूट हो जाता है x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ठीक है। तो मैंने दोनों एक साथ ही लिख लिए, यहाँ से 2a कॉमन ले लिया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था, तो एक बार लिखा, और बचा हुआ जो ऊपर का था वो जिस स्थिति में था वैसे के वैसे, ठीक है, क्लियर। तो ये फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि ये आ गया तो आप इसमें कभी भी डगमगाएंगे नहीं क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए तो रूट निकालने के लिए फॉर्मूला जो था उसका प्रूफ हमें मिल चुका है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, 1 2 एंड 3 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर, मतलब एक्सरसाइज की ओर, ठीक है। तो एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। देखो
एक्सरसाइज यानी इजी है, बहुत इजी है ये, ठीक है। क्वेश्चंस इसके आसान है, ठीक है। पहले तो देखो, पहले तो हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। लेकिन हम एक काम कर देते हैं, इसमें रूट भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो ए कितना है, इसमें 1 है, बी कितना है -7 है, और सी कितना है 5 है, ठीक है। तो बाय कंपेयरिंग वगैरह लिखना होता है यहाँ, क्योंकि ये एक मार्क्स के लिए आने वाला स्पेशल क्वेश्चन है। लेकिन जब आप ये फॉर्मूला लगा के करोगे, जो कि है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तब आपको ये सब नहीं करना होता है, ठीक है। चलिए देखिए, तब डायरेक्ट निकाल सकते हो ये, ठीक है। तो देखो यहाँ फॉर्मूला क्या है आपका, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। अब x इज इक्वल टू -b यानी -7, b की वैल्यू क्या है -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1, c कितना है 5, ठीक है। और 2 इंटू a कितना है 1, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो +7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर 49, ठीक है, माइनस 4 5 जा 20, ठीक है, अपॉन 2 1 जा 2, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखिए, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 29, ये कटेगा तो कितना आएगा 20 जाएगा, 49 में से तो कितना आएगा 29, तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट 29 अपॉन 2, ठीक है। तो एक बार x की वैल्यू क्या आ गई, एक बार x आ गया 7 प्लस अंडर रूट 29 अपॉन 2, क्योंकि अंडर रूट 29 को कुछ कर भी नहीं सकते, 29 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो इसके फैक्टर भी नहीं होते, ठीक है। और x इज इक्वल टू -7 सॉरी +7 ही है ना, हाँ +7 और ये -√29 ठीक है, -√29 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ आंसर, ठीक है। आगे ध्यान में कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। तो फिर ये दोनों आंसर आपके यहाँ है, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि यही आंसर है। यहाँ नहीं आया √29 का, इसलिए रूट के अंदर रह गया। अगर 16 होता तो बाहर निकाल के 4 हो जाता, 36 होता तो 6 हो जाता, 81 होता तो 9 होता, ठीक है। तो इसमें कोई भी वैल्यू पुट करो, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन उठाओ, ABC निकालो और उसमें पुट करो इस हमारे इक्वेशन में, जो कि है बहुत ही प्यारा, सबसे न्यारा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये मेथड हर बच्चे को जमती है, हर बच्चे को, ठीक है। फैक्टराइजेशन नहीं जमेगी उसको एक बार में उसको कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं आएंगे, लेकिन ये मेथड सब बच्चों को आज तक आई है, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ा सा आप ध्यान देना, तो कहीं गलती भी नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ बच्चे डगमगा जाते कि √29 आया कैसे करे, भाई वैसे ही छोड़ दो उसको, ठीक है। और हाँ, इस मेथड की एक खासियत है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर जैसे ये भी किसी भी इक्वेशन का रूट निकाल सकती है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, समझे। फैक्टराइजेशन में लिमिटेशंस है, जिसमें फैक्टर गिरते हैं उसी के निकाल सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हर एक का निकाल सकते हो, और फॉर्मूला मेथड तो उससे भी आसान, एक फॉर्मूला रटो, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस के साथ। तो पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।